कि आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है कि 2014 के बाद जो मोदी जी और अमित शाह आए हैं, इन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक तरह से ठगा है। इन्होंने अच्छे दिनों का झांसा दिया था, अच्छे दिन आने वाले हैं, 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को नौकरी देंगे प्रतिवर्ष। ये भी कहा था कि 15 लाख रुपए प्रत्येक के हम खाते में डालेंगे। ये भी कहा था मोदी जी ने, वीडियो भी आ रहा है, कि मैं प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले जो भारत में किसानों का कर्जा है वो मैं माफ़ करूंगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि 8 नवंबर 2016 को इन्होंने सबसे पहले नोटबंदी की, 1000 और 500 का नोट बंद किया और ये कहा कि ये आतंकवादी, और ये इसमें इस कारण से जो है बहुत बड़ी तस्करी हो रही है, आतंकवादी पनप रहे हैं। लेकिन 1000 का बंद करके और 2000 का नोट चला दिया। जब लाइनों में खड़े रह करके लोग मरने लगे बैंकों के सामने अपना पैसा निकालने के लिए, तो मोदी जी ने ये कहा था कि अगर 50 दिन के अंदर नोटबंदी की समस्या खत्म नहीं हो जाए तो मुझे किसी भी चौराहे पे ले जाके आप सजा देना। आप देख रहे हो कि आज भी उस नोटबंदी का पूरा भारत जो है दंश झेल रहा है। हमारा रुपया बुरी तरह से इंटरनेशनल मार्केट में गिर चुका है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और जो हमारी सेना थी, सुरक्षित थी, बहुत बहादुर सेना है, अग्निवीर योजना ला करके और इन्होंने सेना का जो करंट था उसमें भी कमजोरी कर दी। और इसके अलावा एक बड़ा दुर्भाग्य हुआ इस भारतीय जनता पार्टी के राज में आने के बाद कि इन्होंने आरएसएस का जो ओरिजिनल एजेंडा है वो लागू करके और पूरे देश के संविधान की इन्होंने मजाक उड़ाई है। पार्लियामेंट के सामने आरएसएस ने संविधान को जलाने की साजिश की है। जगह जगह जो हमारे धर्मसभाओं में साधुओं से ये कहलवाते हैं और हिंदू मुसलमानों के दंगों की साजिश करते हैं। अंदर जुनैद और सतार, इन्हीं के जो बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, इनके जो नेता हैं, जो राजस्थान में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लोग होते हैं, उन लोगों को इन्होंने बजरंग दल में डाल दिया। और बड़ा दुर्भाग्य है कि 2 नौजवानों को ये अपहरण करते हैं भरतपुर जिले से और हरियाणा की सीमा में ले जा करके उनकी हत्या कर देते हैं गाड़ी में जलाकर, चूंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है और वहाँ हत्यारों के समर्थन में जुलूस निकलता है। पहली बार देख रहा हूँ मैं कि जिसकी हत्या होती है उसके समर्थन में तो कई बार निकलता है मुलजिमों को गिरफ्तारी करने के लिए, लेकिन इन्होंने हत्यारों के पक्ष में निकाला और कि राजस्थान की अगर जनता आएगी तो हम पुलिस के साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगे, ऐसी इन्होंने चैलेंज देने का भी काम हुआ। इसलिए बहुत अभी जो है हमारे देश के अंदर एक भय का वातावरण बना दिया मोदी और अमित शाह ने, और लोग इतने भयभीत हो गए कि अगर कोई मीडिया इनके विरुद्ध में बोलता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, अगर कोई नेता बोलता है तो उसको ये देशद्रोही घोषित कर देते हैं। अभी आपने पिछले साल में देखा था कि 378 दिन किसान बैठे रहे दिल्ली को घेर करके, दिल्ली में नहीं घुसने दिया, कांटों की तार लगा दी इन्होंने, आगे पूरे बैरिकेड लगा दिए और ऐसे लगा दी जैसे कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो, और 700 किसान शहीद हो गए। और मांग क्या थी कि जो 3 कृषि हो जाते तो हमारी जो किसानों की ज़मीन है वो सारी समाप्त हो जाती और सारी ज़मीन अंबानी और अडानी के हाथ में चली जाती। लेकिन 378 दिन के बाद में मोदी जी ने आके कहा मेरी गलती होगी और इन्होंने कानून वापस ले लिया। लेकिन जो किसान शहीद हुए उनको किसी तरह से इन्होंने मुआवजा हुआ है, लोकतंत्र कमजोर हुआ है और ये तानाशाह हिटलर की तरह के बन करके और पूरे देश के अंदर एक भय का वातावरण बना दिया। और सारे जब लोकतंत्र के दरवाजे बंद हो गए तो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने अभी अडानी जी का भी मुद्दा उठाया था, बेरोजगारी और महंगाई के विरुद्ध, क्योंकि ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जगह जगह दंगे करवा रहे हैं, तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर ये पैदल चल करके और उन्होंने एक भाईचारे का संदेश दिया। लाखों लोग उसकी रैली में निकले और मैं भी यहाँ राजस्थान का संयोजक था, झालावाड़ से अलवर तक 500 किलोमीटर हम भी पैदल चले, मुख्यमंत्री जी चले और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी सहित सारा मंत्रिमंडल, सभी विधायक, आम जनता लाखों की संख्या में साथ चल करके हमने संदेश दिया कि मोदी जी आप चाहे कितनी भी नफरत बांटो, लेकिन हम जो है एकता के सूत्र में इस देश को रखना चाहते हैं, संविधान को मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि आप महंगाई को खत्म करो, बेरोजगारी को खत्म करो और जो झूठ का पूरा वातावरण बना दिया देश में, आप इसको समाप्त करो। अन्यथा जो 2023 में
प्रदेश का चुनाव होगा और जो मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है, इस बजट के आधार पर पुनः 23 के अंदर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमें स्टेट में सरकार बनेगी और 24 के अंदर मोदी और अमित शाह जो तानाशाह बन गए हैं, हिटलरशाही चला रहे, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करके और कांग्रेस का राज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पुनः स्थापित।